वो जो 13 तारीख को हमारा एक प्रकरण हुआ था, उसकी कहीं से उन्होंने सीसीटीवी से वीडियोस निकाली हैं, जिसको बिना जांच पड़ताल करे हुए, तथ्यों को जाने हुए, पक्ष सुने हुए मेरा उन्होंने आधी अधूरी बात लिख के वो वायरल करनी। जब तक आप किसी चीज को ना जाने, उसको जाने बिना उस चीज को शेयर करना, किसी को बदनाम करना, ये बहुत बड़ा एक क्राइम है अपने आप, जिसकी जो है कानून अपने तरीके से जांच करे। आप देख रहे हैं रुड़की हब। इस वक्त एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, आप देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। एक पार्षद है हमारे, अनुराग त्यागी जी हैं। इनका एक वीडियो बताया जा रहा है, एक कार आ रही है, उसमें लेडीज उतरती है, त्यागी जी एक पत्थर लेके ऐसे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मामला क्या है, लोगों में उत्सुकता बहुत है। मेरे पास भी काफ़ी फ़ोन आए हैं कि भाई क्या मामला है। तो पार्षद जी से जानते हैं भाई हकीकत क्या है, क्योंकि दिखता कुछ है, होता कुछ है। अब इसकी क्या है, इसमें रियलिटी, वो जानते हैं अनुराग भाई से। पार्षद जी, पहले तो आपको बधाई, आप धन्यवाद। जीते, आप अच्छी विराट आपने विक्ट्री जीत दर्ज करी है। जीतते ही एक वीडियो वायरल हो जाती है जी, क्या मामला है? गौरव भाई, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपने समय से थोड़ा समय निकाला, क्योंकि जो ये प्रकरण हुआ है और इसकी सच्चाई लोगों तक पहुँचनी चाहिए। और होता क्या है कि 13 तारीख में एक हम लोगों का जो है सम्मान कार्यक्रम रहता है नगर निगम में। ठीक है। तो हम उसका समय लगभग 2 बजे का रहता है। तो आपको पता ही है, जितनी भी राजनीतिक मीटिंग होती है तो घंटा आधा घंटा ऊपर नीचे होती है। बिल्कुल। तो लगभग 2:00 पे हम लोग घर से निकलते हैं। घर से निकलते ही आप देखते हैं, मेरे घर से निकलते सामने वो पार्टली वाला जो अंडरपास है वो रहता है। ठीक है। उससे जैसे ही हम लोग चलते हुए आगे, मैं स्कूटी पे होता हूँ, मेरे साथ मेरे मित्र होते हैं, 2 लोग साथ में होते हैं। जैसे ही हम जो है देशराज कर्णवाल जी की जो कोठी आती है उससे आगे थोड़ा चलते हैं, तो मैं तभी देखता हूँ पीछे से कि एक गाड़ी रैश ड्राइविंग करते आ रही है, लगातार हॉर्न बजा रही है। स्कूल की उस टाइम पे बसेस का आने का समय होता है, क्योंकि छुट्टी का समय होता है। सामने से स्कूल की बस आ रही है, तो कहीं ओवरटेक करने का कोई मतलब नहीं बैठता। मैं भी उसी रोड पे होता हूँ। तो जैसे ही वो गाड़ी में पास में आती है, एक तो कुछ यात्री भी साथ चल रहे होते हैं, उनको भी वो साइड लगती है। लगने पे, क्योंकि उनको भी ट्रेन में जाना जैसे भी था, वो लोग भी एकदम सहम जाते हैं कि भाई अचानक से क्या हो गया, कैसे हो गया। साथ में इतना होते है क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं इस चीज को देखूं, संज्ञान में लूं। मैंने चलते हुए मैं इनको बोलता हूँ, हाँ भाई क्या हो गया, ऐसी जल्दी क्या आ रही है, क्या दिक्कत है। इतना सुनते ही क्या होता है, जो भी कार चालक होता है वो साइड में अपनी गाड़ी लगा लेता है। ठीक है। अब जब गाड़ी साइड में लगाई और मैंने कोई बात करी, तो मैं जनप्रतिनिधि भी रहता हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उससे बात करूं कि भाई आप एक तो जो ये गाड़ी इस तरह से रेस ड्राइविंग कर रहे हो, लगातार हॉर्न बजा रहे हो, क्या ऐसी आपकी इमरजेंसी है या क्या जल्दी है, रास्ता भी नहीं है चलने के लिए, आप किसी को मार दोगे क्या। तो जैसे ये बात उनसे होती है, वो गाड़ी में बैठे होते हैं, उनसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। यहाँ तक कि वो कुछ अपशब्द भी बोल देते हैं। ठीक है। क्योंकि हमें पता चलता है कि वो ड्रिंक करके रखते हैं। ओके। ड्रिंक भी की हुई थी। ड्रिंक हुई होती है। इतनी देर में वो बात करते करते गाड़ी से खुद बाहर निकल आते हैं उस जगह जहाँ पे ये रेलवे का बड़ा अंडरपास है, उसके सामने कूड़ादान रहता है यहाँ पे। जैसे बाहर निकल के वो मतलब मुझे बहुत उकसाने की कोशिश करते हैं कि तुम मुझे मार के दिखा, मार देगा क्या, मैं तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो मैं भी एक इंसान हूँ, कई बार मुझे भी ऐसा लगा कि यार 10 आदमी साथ में खड़े हैं और ये बदतमीजी कर रहा है, मैंने कहा इसके लगना चाहिए। ठीक है। लेकिन वही चीज है कि अगर मतलब इतना भी संयम हमारे ऊपर ना हो तो फिर सही चीज नहीं होती। तो हमने अब संयम रखा। संयम रखने में 4 लोग और जो गणमान्य वहां से गुजर रहे थे, उन लोगों ने बोला कि भाई एक काम करो, इसने तो ड्रिंक व्रिंक कर रखी है, महिला भी साथ है, तो एक काम करो, छोड़ो इसको, आप जाओ अपना जाना, इस चीज को छोड़ो। तो इतना होने भी मैं खुद उस टाइम पे, पहले मेरा मित्र स्कूटी चला रहा था, फिर मैं खुद स्कूटी लेके वहां से निकलता हूँ। अरे ऐसा आपने उनसे बातचीत करी जी, तो उन्होंने क्या बताया भाई कि बातचीत हुई होगी, लेडीज भी आई होगी, गलती मानी या नहीं मानी? वो जो वीडियो बेसिकली है वो सेकंड पार्ट है। अभी तो हम पहले बता रहे हैं, क्योंकि वो तो पीछे से ही रैश ड्राइविंग करते आ रहे 2-3 जगह ऐसे करते करते। अच्छा। तो ये वाकया पहले हो चुका था।
ये पहले हो चुका। उसके बाद वहां पे बात खत्म हुई, हम लोग स्कूटी लेके निकल लेते हैं। निकल के जैसे ही वो पटेल चौक आता है, पटेल चौक से थोड़ा ही पहले होते हैं हम, पीछे से गाड़ी इसकी ओबीसी पीछे गाड़ी थी, दोबारा से गाड़ी पीछे से लेके आता है और रैश ड्राइविंग करते हुए हमारी साइड को घुमाते हुए इस तरह करके, और ये माँ बहन की गाड़ी देता है सरेआम वहां पे, इतनी पब्लिक में रोड चल रहा होता है, और थूकता भी है उधर। वो बदतमीजी से कुछ पान वान खाया होगा जैसे भी, क्योंकि अपनी ठिकाने नहीं था, क्योंकि इसने ड्रिंक कर रखी थी। अब इतना होने पे मुझे लगता है, मैंने कहा ये आदमी यहाँ पे भी इस तरह से रैश ड्राइविंग कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो मैं स्कूटी रोकता हूँ। मैंने कहा इसे रोकना चाहिए, नहीं तो आगे भी किसी को मारेगा। इतना करते ही, क्योंकि ये कार में था और कार चलाते जा रहा था, मैं स्कूटी रोक देता हूँ और रोक के वहीं पे बगल में एक डेयरी है, तो डेयरी के सामने मैंने कहा कुछ ऐसा हाथ में ऐसा कुछ रहे मेरे कि जैसे देख के ऐसे लगे कि यार ये आ रहा, गाड़ी रोक ले। तो मैं एक वहां से जो कसूरे होते हैं लस्सी के वो उठाता हूँ, जिसे लोग कह रहे हैं कि भाई इसने पत्थर उठा लिया, या वीडियो में जो बताया जा रहा है वो तो पत्थर ही बताया जा रहा है। जी जी जी, देखिए ये तो विरोधियों का काम है, जो बेसिकली हमें बदनाम करना चाह रहे हैं कि वो बॉम्ब भी बता सकते हैं। ओब्वियसली जब तक इसकी जांच ना हो तो कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो ये जांच का भी विषय है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, सत्य घटना बता रहा हूँ। वो कचरा लेके मैं इसको ऐसे करता हूँ जैसे कि वो गाड़ी रोके, आगे मैं देखता हूँ गाड़ी रोक लेता है। गाड़ी रोकते ही मुझे पता था कि इसको ये गड़बड़ कर रहा है। मैंने कहा इसको थाने में दे दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो आगे किसी को मारेगा। मैं इसकी गाड़ी बंद करने का प्रयास करता हूँ, जैसे ही उसकी गाड़ी बंद करता हूँ, गाड़ी बंद करते ही उसके पास एक डंडा भी रहता है। डंडा, वो डंडा वहां से अपनी गाड़ी से डंडा निकालता है, और जो आप अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कोई एक चांटा, कोई एक लात लगते नहीं दिखेगी, क्योंकि हमारे बीच में कोई इस तरह की बात नहीं हुई। लेकिन जो डंडा था, अपनी सुरक्षा के मद्देनजर मैंने भी वो डंडा होल्ड करके रखा, अच्छे से पकड़ के रखा, और उसने भी पकड़ के रखा। तो वो जो छूट छूटा होती रही, उसी बीच में जो मेरे मित्र थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा थाने में फोन लगाओ। तो जैसे ही वो हमने ये बात कही, तो जो महिला थी, वो उनकी बेटी या बहन हो सकती हैं, वो उतर के आती हैं, क्योंकि इनके सामने भी पूरा वाकया हुआ था, पहले भी हो चुका था। उसके बाद फिर उन्होंने गाली गलौज करी, तो ये चीज बोलती कि भाई ऐसा। लेकिन त्यागी जी मामला बता रहे 13 तारीख का है। जी जी, वीडियो अब वायरल हो रही है इतने दिनों बाद। देखिए, आपने कोई एफआईआर वगैरह करी उस टाइम? नहीं, क्योंकि ये बात उस तरह की थी ही नहीं। सिर्फ एक, जिसे कहते हैं कि भाई एक प्रतिनिधि होने के नाते, भाई आप जब सामाजिक प्राणी हो तो रास्ते में चल रहे हो तो कोई गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ आपको आवाज भी उठानी होती है। उसी चीज को करते हुए हमारी वहीं पे छूटा हो गई। जब वो बात हुई थी, उन्होंने गलती भी मानी अपनी, गलती मानने के बाद हमने उन्हें जाने दिया, वो अपने रास्ते चले गए और मैं अपने मामला वहीं सुलझ गया था। वही सुलझ गया। अब होता क्या है कि कल मुझे शाम को पता चलता, मैं वार्ड में था, मैं तो कुछ जो है काम करा रहा था, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह बंद थी या कुछ और चीजें, तो मुझे मालूम पड़ता है कि भाई आपकी जो है कुछ वीडियोस हैं जो लोगों ने बहुत ज्यादा मतलब शेयर कर रहे हैं। अब शेयर कर रहे हैं तो मुझे मालूम पड़ता है कि वो जो 13 तारीख को हमारा एक प्रकरण हुआ था, उसकी कहीं से उन्होंने सीसीटीवी से वीडियोस निकाली हैं, जिसको बिना जांच पड़ताल करे हुए, तथ्यों को जाने हुए, पक्ष सुने हुए मेरा, उन्होंने आधी अधूरी बात लिख के वो वायरल करनी शुरू कर दी, जिसको कहीं न्यूज चैनल ने भी शेयर किया, जो कि एक बहुत ही निंदनीय घटना है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज को ना जाने, उसको जाने बिना उस चीज को शेयर करना, किसी को बदनाम करना, ये बहुत बड़ा एक क्राइम है अपने आप, जिसकी जो है कानून अपने तरीके से जांच करेगा। ठीक है ना, क्योंकि मान के चलो कि मैं भी एक पार्टी से जुड़ा हूं, मेरे संगठन की या मेरी बदनामी होती है, तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है हम लोगों के लिए। आपके मानहानि को चोट पहुंची है बहुत ज्यादा। मतलब मुझे यही लगा कि यार जो चीज वहां पे सॉर्ट आउट हो गई, अब देखो क्या होता है, हमेशा एक प्रतिनिधि का ये भी रहता है कि चीजें थाने तक भी ना जाए, किसी और की भी लड़े रहे, आपस में बैठ के वो चीज सॉर्ट आउट हो जाए, ज्यादा बेटर होती है। तो लेकिन इनको वो चीज पची नहीं। जो लोग हमारे विरोधी हैं, जो चुनाव में कई बार शिकस्त खा चुके हमसे, कहीं हमारे से खींच रखे हुए थे, उन लोगों ने ये वीडियो कल निकाली। और अगर आप वीडियो को सुनते भी हो से, क्योंकि जो वीडियो है उसको आप खुद सुनोगे कि यार इस चीज पे तो मुकदमा हो सकता था अनुराग पे, इसको यार चलो इससे मिलो, इस पे ऐसा करो। मतलब कहीं ना कहीं वो मुझे बदनाम करने या कई तरह से फंसाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। तो पूरा का पूरा एक षड्यंत्र है। अब क्या कदम होगा आपका? देखिए, मेरा कदम तो कुछ नहीं, जो लीगल कार्रवाई होगी, जिन लोगों ने बिना जांच पड़ताल की वीडियोस डाली है, मुझे बदनाम किया है, उनको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो एफआईआर वगैरह कराएंगे आप? देखिए, वो चीज़ मैं विचार कर रहा हूँ, अपने वकील से मेरी बात हुई है, और क्योंकि आपकी भी जैसे मेरे पास कॉल आई थी तुरंत, तो मैंने कहा भाई जो चीज़ लीगल कार्रवाई है वो तो होनी है, लेकिन उससे पहले मैंने कहा आपसे मिलके एक बार जो मेरी जनता है, जिन लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, चुना, तो उनको भी पता चले कि भाई हाँ, उनका जो प्रतिनिधि है वो अपनी बात को सही तरीके से रखते हुए काफी बहुमत दिया आपको जनता ने, बहुत वोटों से आप जीते हैं।
अब आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी वार्ड के लिए, क्या क्या आप समस्याएं देख रहे हैं, जो आपने वादे जनता से किए हैं वो भी आपको पूरे करने हैं, बड़ी चुनौती है जी जी, उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए अब 5 साल मुझे जनता ने दिए हैं सेवा करने के लिए, हाँ। क्योंकि मैं अभी 5 साल ही गिन रहा हूँ, आगे के लिए तो जनता मुझे आशीर्वाद देगी क्या नहीं देगी वो एक सेकंड मैटर रहता है। लेकिन अब जो मत स्वरूप जनता ने मुझे एक अपना ऋणी बनाया है, मुझे ऋण उतारना है 5 साल, और इसमें मेरी प्लानिंग आपने देखा भी होगा कि मैं पिछले 2.5-3 साल से जनता के बीच में रहा हूँ, और प्रतिनिधि ना रहते हुए भी मैंने जनता के बहुत कार्य किए हैं, तो मुझे यहाँ की समस्याओं का पता है कि क्या समस्याएं हैं और कैसे कार्य करने हैं। तो उसमें अभी जैसे आपको पता भी है कि हमारी पहली बोर्ड मीटिंग होने वाली है, और हम लोगों ने उसमें अपने प्रस्ताव दे दिए हैं पहले से ही, जो कुछ सड़कें हैं हमारे यहाँ पे, जो सड़कों का निर्माण होना है वो दे दिए हैं, और आगे के प्रस्ताव हम लोगों ने एक तरह से कलेक्ट कर लिए हैं, तैयार है पूरी तरह? जी जी जी, पूरे तैयार है। तो अनुराग त्यागी थे, बेबाक बोलते हैं, अपनी बात रखी, घटना की सच्चाई है वो भी बताई, आगे भी कुछ ऐसी घटना होती है तो आपको बताएंगे। पूरी अपडेट के लिए आप रुड़की हब को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, देखते रहिए रुड़की हब।